आप देख रहे हैं जेकेएलएच लाइव। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, अमित शाह ने आज श्रीनगर के श्री प्रताप पार्क में बलिदान का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम के पेश नजर इलाके को सैनिटाइज किया गया था और सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज ये दूसरा दिन है। नहीं आयु भाई यार, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। हेलो। राजौरी के पुंछ जिले में जुमे की रात देर गए हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकदाबाग के इलाके में हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों ने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हिंदुस्तानी इलाके में घुसते हुए देखा, जिसके बाद इन दरअंदाजों को भारतीय फौज ने चैलेंज किया, जिसके बाद उनकी जानिब से फौज पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर भारतीय फौज की जानिब से भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान भारतीय फौज का एक सिपाही जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर पुंछ के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब चकदाबाग के इलाके में भी दहशतगर्दों और फौज के दरमियान वक्फे से लड़ाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों और फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला मिलते ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ के इलाकों में गश्त, नाकाबंदी और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के एलओसी के इलाके में। आपको बता दें कि आज देर रात को पुंछ के चकंदाबाग में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा रही थी, जिनकी हरकत को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें ललकारा और आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है और इस गोलीबारी में सेना के एक जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है। आपको बता देंगे उसके बाद जितना भी एलओसी के आसपास का इलाका है उसकी घेराबंदी कर ली गई है और वहीं दूसरी तरफ एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से जो चकंदाबाग के पैरल का इलाका है, बिल्कुल पुलिस नदी के इस तरफ का इलाका है, वहां पर उन्होंने जो है जब नाके लगाए हुए हैं और लगातार जो है नजर रखे हुए हैं कि अगर आतंकी उस तरफ से घुसपैठ करने में सफल होते हैं तो उनको यहाँ ढेर किया जा सकते। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है जवान जो है हथियारों से लैस होकर पूरी मुस्तैदी के समय साथ इस समय जो है देर रात का समय और यहाँ पर जो है पहरा दे रहे हैं और पूरी जो है तैयारी से है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को इस तरफ घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है और जिसको भारतीय सेना नाकाम बनाती है। पिछले दिनों में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर इसी प्रकार जो है 3 घुसपैठियों को दबोचा था और उनसे भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारी का सामान और साथ ही जो है ड्रग्स बरामद किए थे। उसके बाद एक बार फिर जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई थी, जिसको सेना ने नाकाम बना दिया था और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें जारी हैं और भारतीय सेना और सुरक्षा बल जो है उसको नाकाम बना रहे हैं ताकि आतंकियों को इस तरफ ना आने दिया जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, एलओसी पुंछ। बडगाम पुलिस ने